बंधुओं, कितना भी अपन प्रयास कर लें, चरित्र की पवित्रता बहुत अच्छी है, अध्ययन अच्छा होना चाहिए, सब कुछ कर लीजिए, पर अगर एक कार्य जीवन में नहीं है और सब कार्य है तो भगवत प्राप्ति के प्रति संदेह होगा। परंतु अगर एक कार्य जीवन में है, उसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं है, तो हम आपसे गारंटी से कह सकते हैं कि भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं होगा। कौन सी बात है? बात तो सुन लो, फिर ताली बजाना। वो कौन सी बात है? हमारे पास सारे साधन हम करते हो, परंतु अगर हमारे द्वारा श्री ठाकुर जी का नाम स्मरण नहीं होता महाराज, स्वाभाविक रूप से सतत नाम स्मरण और कोई कार्य न होता हो, पर भीतर ही भीतर, चाहे किसी को पता चले चाहे ना चले, मैं तो कहूं जैसे ही ध्यान आ जाए, जब जब ध्यान आ जाए, जिस मौके पर ध्यान आ जाए, तुरंत बैठकर उंगलियों पर, माला पर, श्वास पर, बस स्वाभाविक रूप से मन ही मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण का अभ्यास बहुत विशेष चाहिए महाराज। एक बात हम आपसे सत्य कहें, कथा श्रवण से नाम स्मरण का ही स्वाद बढ़ता है, शास्त्र अध्ययन से नाम स्मरण का ही स्वाद बढ़ता है, सेवा करने से नाम स्मरण में ही रुचि जागृत होती है। लक्ष्य इतना सही है कि जीव के भीतर हरि नाम की स्थापना हो सके। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, हरिर नाम नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। अनवरत रूप से, अरे राधा रमण जी के प्राकट्य होने के पश्चात भी श्री दामोदर गोस्वामी जी महाराज आ गए सपत्नी, श्री गोपीनाथ जी ने, गोपीनाथ दास गोस्वामी जी महाराज ने, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने राधा रमण जी की नित्य सेवा उन्हें प्रदान करी। उसके बाद भी श्रीपाद ने बैठकर भगवत प्राप्ति के बाद भी क्या किया? एकांत में बैठकर भजन किया महाराज। अभी भी हम जाएं तो राधा कुंड में आपकी भजन स्थली है। प्रकट होने के पश्चात भी एकमात्र साधन हरिस्मरण है। जैसे किसी पात्र में गंदगी भरी हुई हो, उसी जल से उस पात्र की शुद्धि हो जाती है और फिर उस जल को उसी पात्र में आपूरित करके पिया जा सकता है। बस ऐसे ही मानो मन का पात्र अभी अपवित्र भी क्यों न हो, एकमात्र हरि नाम में यह सामर्थ्य है कि चेतो दर्पण मार्जनम, वो चित्र के दर्पण का परिमार्जन कर देगा, मन साफ हो जाएगा और फिर उसके बाद वही नाम उस पवित्र मन में बैठ करके उसका स्वाद प्रदान करेगा, शुद्ध विशुद्ध भाव से ज्यादा। हरिभक्ति विलास में आचार्य चरण ने आज्ञा दी है, सर्वश्रेष्ठ नाम का जप इसी रूप में होता है जब उसमें संख्या का बोध होना चाहिए। अपनी संख्या पूर्ति को तो करना ही है, पर उसके अलावा संख्या पूर्ति होने के बाद भी नाम का विश्राम नहीं करना। मानो 16 माला की संख्या पूर्ति आज बैठ करके 3 घंटा में पूरी कर ली, 2 घंटा में पूरी कर ली, तो अब ये नहीं है कि हाँ चलो आज का काम पूरा हो गया, अब कल देखेंगे। सतत रूप से उसका अभ्यास, ऐसी तारतम्यता हृदय में चढ़ जाए तब तक उसका अभ्यास हो। बिल्कुल सहज, लगभग 4 प्रकार से हमको ऐसा लगता है नाम स्मरण किया जा सकता है। पहले लिख करके थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। लिखने में ज्यादा इंद्रियां नाम में जुड़ती हैं, है ना महाराज जी? इसलिए पहले सब माताएं राम राम लिखती थी, सब लिखती थी। लेखन वृंदावन में कई जगह, सबसे पहले तो भक्तमाली जी के यहाँ था, फिर हमारे वहाँ श्री हरिराम व्यास जी का जो मंदिर है वहां भी बड़ा पुराना है, हम लोगों ने भी व्यवस्था की है, नाम पुस्तिका मिलती है। तो जो लुधियाने में महाराज जी स्थान है ना, आप पधारे थे, वहां तो जो श्री महाप्रभु जी का मंदिर बन रहा है, हमारे एक शिष्य ने व्यवस्था करी है, वो ईंट भी कागज के मिश्रण से बना रहा है और वो प्रत्येक कागज वो है जिसमें वैष्णवों ने महामंत्र लिखा है। महाराज पुस्तक लेकर के महामंत्र लिखकर दे रहे हैं और फिर उसके द्वारा ईंट बन रही है और उससे मंदिर का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है। कण कण में उसमें नाम छिपाओ, ऐसा हमारे मन में बात आई। पहली बात, लिखित्वा, लिख करके, ज्यादा नहीं तो 5 बार, 10 बार, 11 बार ऐसे लिखो। कल हमने एक बड़ी जोर की बात बताई थी सबको, जब हम गोविंद जी के घर पर बैठे थे, तब संतों ने उसका विधान किया। पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज की चर्चा हो रही थी, क्या एक बात बताई थी, कल को ध्यान होगी, सार्वजनिक नहीं करूंगा मैं अभी, कल की बात थी, जो आए थे सो पाए थे। तो नामस्मरण का एक स्वरूप होता है लिखित्वा, लिख करके नामस्मरण कीजिए, जरूर क्रम बना लीजिए।
दिन की शुरुआत में या रात्रि सोने से पहले या दोपहर में, जब आपको रुचि बने 11 बार सही। वैसे महामंत्र जो है उसमें 16 अक्षर हैं, 16 शब्द हैं, 32 अक्षर हैं। सबसे सुंदर 108 बार लिख लो। इतना नहीं कर सकते तो चलो 32 अक्षर हैं, 32 बार लिख लो। इतना नहीं कर सकते तो 16 शब्द हैं, 16 बार लिख लो। इतना भी नहीं कर सकते तो 8 जुगल हैं, हरे कृष्ण तो 8 बार लिख लो। इतना भी नहीं कर सकते तो 2 लाइनें हैं, 2 ही बार लिख लो। और इतना भी नहीं कर सकते तो एक महामंत्र भैया 1 बार तो लिख ही लियो, कहीं लिख लो बड़े प्रेम से। तो एक है लिखित्वा, लिख करके नाम स्मरण करना, जो बड़ा ऊंचा है, क्योंकि उसमें दृष्टि भी चाहिए। उसमें दृष्टि भी लगेगी, हाथ भी लगेगा, आंख भी लगेगी, हाथ भी लगेगा, चिंतन भी लगेगा और ध्यान पूरा देना पड़ेगा। नहीं तो लिखना कैसे हो पाएगा? आप टीवी देखते हुए माला कर लेते हो, पर टीवी देखते हुए लिख नहीं पाओगे, दृष्टि यहां रखनी पड़ेगी। तो लिखित्वा का अभ्यास बड़ा सुंदर है नाम स्मरण में। बड़े बड़े संतों ने, इसलिए तो ग्रंथ लेखन को भजन की क्रिया ही माना है। षड गोस्वामियों ने माला छोड़ छोड़कर ग्रंथ लिखे हैं महाराज। कितनी सुंदर बात है। लिखित्वा, लिख करके नाम स्मरण कीजिए। और दूसरा है फिर जपत्वा, ये तो प्रसिद्ध है। ये मनके के ऊपर बढ़िया प्रेम से हम स्मरण करें। माला ले लीजिए, सबसे सुंदर 108 ले लीजिए। इतना भी नहीं कर सकते चलो कम मनके की ले लो। आजकल लोग पूछते हैं थोड़ा वो काउंटर वाली बात, थोड़ी हमको वो थोड़ी कम जचती है। हमारे बाबा महाराज बड़े ने भी कहा कुछ 1-2 चीज तो डिजिटल होने से हमें रोकी देनी चाहिए। अगर हम ऐसी जगह हैं जहां माला नहीं कैरी कर सकते तो आप कर माला को सीखिए। शास्त्रों में कर माला का बड़ा श्रेष्ठ विधान है। कर माला के माध्यम से इलेक्ट्रिक वो जो बटन दबाने वाला भाव है उसमें शुद्ध गिनती है, मतलब कान पकड़ के बात कहूं, शुद्ध संख्या है वो। तुलसी की माला केवल भजन, केवल गिनती नहीं है महाराज। ये साक्षात वृंदावन का स्वरूप है, ये वृंदावन है महाराज। तुलसी साक्षात वृंदावन है। हम वृंदावन के सानिध्य में उसका जप कर रहे हैं। ये 108 की संख्या सखी, मंजरी, किंकरी, इन सब के मंडल है महाराज। मैं आज बताना नहीं चाह रहा था, बार बार मुख में हमारी तो एक एक मनके के ऊपर भी एक एक सखी का नाम लिख रहा महाराज। हमने बाबा से बनवाई। इसमें श्री ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपक लता जी, एक एक मनके पर एक एक अष्ट सखी, अष्ट मंजरी, किंकरी, सबके नाम है महाराज, एक एक मन का। और हमारा सुमेरु यहाँ लिखा है श्री राधा रमण। इन्हीं के चारों तरफ तो घूमना है। पता नहीं आज हमने क्यों बता दी ये बात, ठीक है। अपने कुछ लोगों को तो पता थी, इतनी सार्वजनिक नहीं करी थी। जो सही, बाबा ने भंडारा लगवाया कथा का, सब माल बांटो। तो एक है लिखित्वा, एक है जपित्वा, जप करो, माला का करो, बढ़िया, सबसे सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, और ढक करके करने का क्या विधान है? ये साक्षात वृंदा सखी है ना, तटस्था, स्वपक्षा परपक्षा नहीं, तटस्था, इसलिए माला छुप के चलती है अंदर, क्योंकि ये उसकी पोशाक है, ये उसका घूंघट है, केवल ढकना नहीं है। भाव यही है, वृंदा सखी का आवरण है। हम उसके सानिध्य में बैठकर विस्मरण कर रहे हैं। फिर इससे ज्यादा बात है तो फिर कम मनके की कई महात्मा पहन लेते हैं सुमरनी, वो भी श्रेष्ठ है। कम से कम संख्या कम है पर स्पर्श तो है। किसी धाम में एक बात बताऊं, गैया जीव योनि में नहीं आती, ऐसी तुलसी भी जीव योनि में नहीं आती है महाराज। गैया जैसे साक्षात देवतुल्य है, अरे ब्रज का, धाम का कोई तुलसी का वृक्ष बन करके भी प्रकट हुआ होगा तो क्या आप समझ सकते हो उस वृक्ष में कौन सा सिद्ध महात्मा है जो प्रकट हुआ है। मीराबाई प्रार्थना करती हैं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जा। तो मीरा मोर मुकुट बनने की बात कर रही है, समझे आप?